आने वाले टाइम पे इस कंपनी का शेयर 350 से भी ज़्यादा जाने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है सागिलिटी इंडिया। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में कि इस कंपनी के शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो उसे हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरा विस्तार से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी का कारोबार क्या है। तो कंपनी का कारोबार आप यहाँ पर देख सकते हो, हेल्थ केयर फोकस्ड टेक्नोलॉजी इनेबल सोल्यूशन और सर्विस का इसका कारोबार है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो ये आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है भाई साहब 16,815 करोड़ का। ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 1,498 करोड़ का। मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक साल के अंदर कंपनी ने लो और हाई कितना लगाया है उसको समझ लीजिए। 27 रुपये का इसका लो है अब तक का, 37 रुपये 80 पैसे का हाई है। ठीक है, फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है। बुक वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ROE 3.60%, ROC ही 4.71% देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टॉक का PE कितना है भैया? 73.90%। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 228 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 82.40% की तो प्रमोटर के पास होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? देख लीजिए 54.30% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.16%। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, वहीं पर तीसरे नंबर पर है सागिलिटी इंडिया जिसका शेयर प्राइस 35.92 चल रहा है। और PE की अगर हम बात करें तो सबसे हाई PE इसका ही है। अब मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि जिस भी कंपनी का PE हाई हो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उस कंपनी के शेयर लोग बहुत ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस फील्ड में अभी एक पेनी स्टॉक ही हमें दिख रहा है, सबसे कम इसका ही है अभी शेयर प्राइस। सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो है CMS। ठीक है, 516 के आसपास चल रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। ठीक है, 2022 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले आप सेल्स जान लीजिए कि कंपनी की सेल्स है वो बढ़ रही है या नहीं। तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी इसके बढ़ते हुए ही हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें लगातार इसका बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में थी? तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2022 में कंपनी लॉस में थी। ठीक है, उसके बाद 23 और 24 इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वहीं अगर टैक्स वैक्स सब काटने के बाद नेट प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बच भी रहा है या नहीं, तो यह है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2022 में तो वैसे ही लॉस में थी, उसके बाद 23 में देखो 144 करोड़ का और 24 में 228 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। मतलब प्रॉफिट में क्या हो रही है भैया? ग्रोथ। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है, बाकी हम बैलेंस शीट पर बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है कंपनी की। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है। आप देख सकते हो 2022 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल लगातार कंपनी की हमें बढ़ती हुई दिख रही है। 22 और 23 में सेम थी। ठीक है, आप देख सकते हो 1919, वहीं 24 में कहीं ना कहीं इन्होंने बढ़त हासिल करी है इक्विटी में। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेज की अगर हम बात करें तो रिजर्वेज भी हमें इसके बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ये देखिए 23 में कुछ ज़्यादा ही थे लेकिन 24 मार्च में कम हुए, वापस से सितंबर से इन्होंने वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए हैं।
ठीक है। टोटल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितनी यहाँ पर लाइबिलिटी हमें दिख रही है उतने ही कंपनी के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये है अदर लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है अदर एसेट्स वाला सेक्शन। मतलब सारा कुछ इन्होंने बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो सबसे पहले बात आ जाती है प्रमोटर की। आप देख सकते हो प्रमोटर के पास भाई साहब सबसे ज़्यादा शेयर है, 82.39% तो प्रमोटर ही लेके बैठे हैं। ठीक है। वहीं अगर एफआईआई की हम बात करें तो एफआईआई के पास 6.90%। डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई के पास भी 6.31%। और जो रिटेल ट्रेडर है, पब्लिक है, आप हो, मैं हूँ, अपन जैसे छोटे ट्रेडर हैं, उनके पास केवल 4.40% ही शेयर अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि ये जो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन है इसमें सबसे कम शेयर किसके पास है, तो वो है भैया पब्लिक के पास। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, प्रमोटर के पास। पब्लिक से ज़्यादा एफआईआई और डीआईआई ने होल्ड कर रखा है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई भी प्रमोटर हो अपनी कंपनी का शेयर तभी होल्ड करता है ज़्यादा मात्रा में जब वो कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो करने वाली होती है, समझ रहे हो, या फिर उस कंपनी का शेयर आगे जाके बहुत ऊंचाई तक जाने वाला होता है। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी का शेयर भी ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। ठीक है। वहीं देख लीजिए एफआईआई और डीआईआई स्मार्ट लोगों ने भी इसमें पब्लिक से ज़्यादा होल्ड कर रखा है। ठीक है। बाकी अपन चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट आखिर क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो जब इस कंपनी का शेयर आया था 31 रुपये 6 पैसे पे आया था। कब आया था, 12 नवंबर 2024 को। ठीक है। उसके बाद इसने लो लगाया है अब तक कितना, उस चीज़ को समझिए, ये यहाँ पे मतलब लगभग 27 रुपये 2 पैसे का। और हाई कितना लगाया है उस चीज़ को समझिए, तो ये हाई है भैया इसका ओवरऑल 37 रुपये 77 पैसे। कंपनी ने आते ही थोड़ा बहुत अपने इन्वेस्टर को लॉस दिखाया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद सीधा अप मूव। ठीक है। अभी यहाँ पर हल्की फुल्की हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लोगों का जो पैसा है उसमें जैसे ही उनको प्रॉफिट दिखेगा वो अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, इस कंपनी में प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा होल्ड कर रखा है, एफआईआई और डीआईआई ने पब्लिक से ज़्यादा होल्ड कर रखा है। ठीक है। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अभी जो इस कंपनी का शेयर हमें कितना दिख रहा है, 35 रुपये के आसपास। ठीक है। आने वाले टाइम पे इस कंपनी का शेयर 350 से भी ज़्यादा जाने का दम रखता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, फर्स्ट बात। दूसरा दूसरा इसलिए क्योंकि प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा होल्ड कर रखा है। तीसरा, एफआईआई ने और डीआईआई ने, एफआईआई और डीआईआई दोनों ने पब्लिक से ज़्यादा होल्ड कर रखा है। ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, क्या ये शेयर डाउन जाएगा? जी नहीं। प्रॉफिट हमने देखा, प्रॉफिट लगातार इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। रही बात कर्जे की, तो देखो ऐसा है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेके ही चलती है। ठीक है। ये सिस्टम है अपने इंडिया का। आप किसी भी, बहुत कम ऐसी कंपनियां होगी जो कि लोन लेके धंधा नहीं करती है। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं सभी ने कुछ ना कुछ लोन ले रखा है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बैंक को देख लो, एचडीएफसी देख लो, एसबीआई देख लो, सबके ऊपर कर्जा है दबा के, लेकिन फिर भी उनका शेयर क्या है भैया, फर्श से अर्श तक। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। क्या है? कंपनी प्रॉफिटेबल है। समझ रहे हो? तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और दूसरा कि कंपनी का जो सेल्स है, जो प्रोडक्ट है, वो मार्केट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वो भी हमें लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है। इस कंपनी का शेयर गिरेगा भी सही, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये गिरे नहीं गा, ये गिरेगा। मान लो कि ये 100-200 के आसपास चला जाता है, ये 100 के आसपास भी चला जाता है, तो वहाँ पे एक हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है। बाकी अभी इसमें जो है खरीदने का टाइम है या नहीं है, तो अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे करें तो लगभग प्रॉफिट बुकिंग का जो अभी सीन है वो हमें करेक्ट दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ज़्यादा शेयर का प्राइस गया नहीं है, लगभग ये 50 के आसपास जाएगा, उसके बाद हमें इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी। और ये वापस से लगभग कहाँ तक आ सकता है, जो इसकी प्रॉफिट बुकिंग है वो आप यूँ मान के चलिए कि अगर मानते हैं अपन कि ये 50 के आसपास गया है
ये है 50 का, ठीक है। तो वापस से ये आपको 40 के आसपास दिखेगा, 50 पे जाने के बाद ये 40 के आसपास फिर से आपको दिखेगा, यहाँ पे लगभग ये 40 के आसपास दिखेगा, 40 तक ये गिरेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का इसका सीन बन सकता है कि ये वहाँ जाए, यहाँ से वापस से यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग दिखे और वापस से फिर पुल बैक ले, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कंपनी जो है एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। आई होप आपको इस कंपनी के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगली वीडियो मैं किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर कंपनी की डिटेल इस चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।